नमस्कार, मैं हूँ आर्यन राज और आप हैं एक स्टूडेंट जो कि आपको पता है, जो आपका नाम है वो आपको पता है, मन में ले लेना। तो कहने का अर्थ है कि आप एग्नो रिसर्च क्लासेस यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, यही कहने का अर्थ है और कुछ नहीं। आज जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अब से जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, बहुत सारा पार्ट हो गया, कम से कम भी 7 पार्ट हो गया, 6 पार्ट हो गया होगा, 6 पार्ट, और 2 पार्ट कल मैं फिर अपलोड करूंगा और फिर और ज्यादा करूंगा, यानी 10 से 15 तक जाएगा, ठीक है। और सब वीडियोज कोई 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 9 मिनट का, कोई 15 मिनट का, ऐसे ऐसे जाएगा। तो आज जो है क्वेश्चन चलेगा, सारा का सारा क्वेश्चन चलेगा। एक एक मैं 2-2, 3-3 वीडियो में 20-20 क्वेश्चन मैं डील करूंगा। पर डे मैं आपको 20 क्वेश्चन डील करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा हुआ रहेगा, मैं उसको समझाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए आज का क्वेश्चन है, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट दिस एंड दिस इज 5। कहने का अर्थ है कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, चाहे वो स्कूल में पढ़े होंगे, चाहे वो कोचिंग में पढ़े होंगे, चाहे वो मेरे से पढ़े होंगे आप यूट्यूब पर। तो वो चीज जो पढ़े हैं, तो इसका फॉर्मूला चलिए कॉपी पे जल्दी लिखिए, तो फॉर्मूला जल्दी लिखिए, तो फॉर्मूला लिख लिए कॉपी में। जो फॉर्मूला आप लिखे तो वो क्या था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज था। तो इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिया हुआ है, ये जो 5 दिया हुआ है वो डिस्टेंस बिटवीन द 2.5 दिया हुआ है, यानी कोई एक डिस्टेंस यहाँ पर है और कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, और इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो दिया हुआ है, निकालना है हम लोग को। अब निकालना नहीं है क्योंकि ये 5 दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट है x-1 और इधर है 3,2। तो ये जो x-1 है, उधर जो 3,2 है, यही x का कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है। चलिए जल्दी बताइए, तो x को क्या कहा जाता है, y को क्या कहा जाता है, लास्ट में इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। सोचिएगा थोड़ा। तो ये जो x और -1 है, ये 3 और 2 है, यहाँ पर तो दिया हुआ है कि 3,2 है, लेकिन यहाँ पर ये x दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसी चीज को निकालना है। तो परेशान न होइए, ठीक है। कुछ नहीं, ये जो नहीं वैल्यू दिया हुआ है, कोई वैल्यू लिखा हुआ है कि ये p का है कि q पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है पता है नहीं, तो कुछ भी ले सकते हो, p ले सकते हो, q ले सकते हो, r ले सकते हो, s ले सकते हो, अल्फाबेट में जितना होता है वो ले लो, तुम्हारे मर्जी। तो p को ले लिए, लेट p ले लिए, p एक पॉइंट है जो कि इसका ये वैल्यू है, q एक पॉइंट है जो इसका ये वैल्यू है 105 का। अब p q पलाई से डिस्टेंस दिया हुआ है 5। अब उसमें क्या करना है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 5 दिया हुआ है। अब सोच रहा होगा कि रूट कहाँ गया, रूट कहाँ गया, अरे सोचना कुछ नहीं है, जो रूट था ना वो उधर चला गया स्क्वायरिंग में, ये 5 के पास स्क्वायर आ गया, तो जो 25 हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि 52 है, 5 का वो स्क्वायर है, ठीक है। 5 का ये क्या है, स्क्वायर है, तो 25 हो गया। अब ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 हो गया उसके हिसाब से, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया। हम क्या बताए थे, कैसे अपनी ना कि 2 में से 1 मिला के 1 होगा, बोला कि गलत है, गलत नहीं है। देख लो, माइनस दोनों सेम है तो माइनस से लिख देना जो हम बताते हैं हमेशा, और 2 और 1 को जोड़ देना और 3 लिख देना। अब देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर निकाल दो, और ये माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, प्लस 9 होगा, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना करो, 4 बार गुना करो, यानी इवन नंबर के साथ गुना करो वो हमेशा प्लस होगा, याद रखना। ऑड के साथ करोगे माइनस ही रहेगा। तो ये 9 3 3 जा 9 हो गया। अब ये देखो, इसको देखो, x स्क्वायर 3 का 3 जा 9 होगा, और यहाँ पर 18 जैसे हो गया, ये सोचना तुम लोग को। देखो यहाँ पर देखो, x स्क्वायर हो गया और ये प्लस 9 और माइनस 6x हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया। नहीं जानते हो तो बता देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बार बार बता रहे हैं, यही यूज हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए देखो, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 6x और प्लस 9 यहाँ का वैल्यू, यही 9 9 18 हो गया, ठीक है, यही 9 9 18 हो गया। अब ये देखो, अब ये 18 हो गया, अब उसके पास भेज दो, तो उसके पास भेजेंगे तब 25 माइनस 18 होगा, जो कि 7 आंसर दे दिया। 25 में 60 18 घटेगा तो कितना होगा, 7। और उसको इधर 7 था तो इधर भेज दिया, तो -7 इधर हो गया, अब इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो x स्क्वायर, अब इसको इक्वेट करो, क्योंकि पढ़े हो गए, किसमें पढ़े हो गए, फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल में पढ़े हो गए, वही चीज करना है। अब ऐसा नंबर लेना है कि हम लोग को ऐसा नंबर लेना है कि
इसको गुना करने पे भी यही आना चाहिए, -7 आना चाहिए, अब प्लस माइनस करने पे ये होना चाहिए। तो -7x प्लस x करेंगे तो -6x आ जाएगा, और यहाँ पर -7x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है, तो -7 और +1 को गुना करेंगे, -7 और +1 को गुना करेंगे तो -7 का आंसर आ गया। तो इसको इस तरह से इक्वेट करेंगे, क्योंकि नीचे सेम सेम है तो आंसर सही है। तो x कॉमन ले लिए दोनों में, x इसमें कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों में x है ही नहीं, तो 1 कॉमन हो गया। अब x + 1 हो गया, x - 7 हो गया। अब ये x + 1 x - 7 हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा, x + 1 = 0, यानी x = -1 एंड x - 7 = 0, x = 7। यही दो आंसर होगा। कौन आंसर होगा, यही दो आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से तुम ध्यान रखो। है ना भाई? तो ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी फॉलोइंग जो पेयर ऑफ पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मैं इसी तरह से और क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया तो पहले लिख लेना, बोर्ड में दोगे तो अच्छा से लिखना। ठीक है, लेट द पॉइंट P -6 7 एंड Q -1 -5। ठीक है, अब उसको लेने के बाद यहाँ पर ऐसे दे देना और PQ लिख देना। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, एक दो बार लिख कर दिखा दोगे, समय रहेगा, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं बार बार। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -6 -1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो बात को, इसको घटा देना, माइनस बीच में, क्योंकि वहाँ भी माइनस को कर दिए और अलग अलग करके लिखना। और यहाँ पर प्लस होगा y2 - y1। तो याद रखना, अगर इससे इसको घटा रहे हो तो इस ऑर्डर यही फॉलो करना, इससे इसको, अगर इससे इसको घटाओगे तो इसको भी इससे से घटाना, ऑर्डर यही फॉलो करना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। अब देखो -6 -+1 ये हटा दो, होल स्क्वायर, -+ 7 + 5 का होल स्क्वायर, -6 + 1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 12 का स्क्वायर 144, और इसको करने पे 169 आएगा, और इसको करने पे 13 आएगा, प्लस माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, तो यही आंसर है, समझ में आ गया। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वही डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो इसको ये दिया हुआ क्वेश्चन, a + b को x कोऑर्डिनेट x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, कोई भी ले सकते हो। p ले लिए इस पॉइंट को, और इसको ले लिए q ले लिए, p q निकालें तो a + b है, और माइनस हो जाएगा इसको, तो ये क्योंकि माइनस हो जाएगा तो होल के लिए, इसके लिए भी उसके लिए भी, इसलिए इसको बंद कर दिए। अब उसके लिए तो इसको इससे भी, तो ये भी बंद कर दिए। अब जब किए तो a + b, अब माइनस है, माइनस प्लस b, अब ये a कट गया, प्लस b 2b हो जाएगा, प्लस b क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस b 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और देखो c कट गया, प्लस माइनस, तो b क्या हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b², और 2b का होल स्क्वायर 4b²। ठीक है, 4 4 4 8 हो जाएगा, b² हो जाएगा। अब 4 4 8 b² होगा, तो 8 का रूट क्या होगा, 8 का रूट इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखो हम बता देते हैं, √8 इंटू √b²। अब ये दोनों, अब जानते हो कि √a इंटू √b क्या होता है, √ab होता है, ये जानते हो। तो उसी तरह से इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिया तो 2√2 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 2 जा 4, अब 4 2 जाएगा, अंदर में हो जाएगा, और ये b हो जाएगा। तो उसी तरह से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2√2b। ठीक है, 2√2b, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको, यही का आंसर है।